बाप चाह रहा है कि हम किसी तरह अपने बेटे को गद्दी पे चढ़ा दें, बिठा दें अपने जीते जी लिए, और बेटा जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पॉपुलर बने रहना चाहता है कि हम जो है जो बोले उस पर स्टैंड है। तो आपस में ही मेल भाव नहीं है, और इनका सब विधायक वगैरह भी टूट रहा है। सब जो है एनडीए गठबंधन की ओर आ रहा है, कई विधायक हम लोग के संपर्क में है, इसलिए अब इनका कोई भी वक्तव्य जो है वो जनता जो है खारिज कर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बीजेपी के बड़बोले विधायक हैं जो अपने बयानों से पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। कभी कहते हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे तो ये कबूल कर लेंगे, लेकिन उनको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। तो कभी अब वो ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एनडीए के संपर्क में आरजेडी के कई विधायक हैं और वो चुनाव के पहले ही बड़ा खेल बिहार में कर देंगे। एक तरफ जहां लालू यादव जो है नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार फिर से इंडिया और महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उनका स्वागत है, उनकी तमाम गलतियों को माफ करने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में अब बीजेपी के विधायक ने बड़ा बयान दे दिया और कहा है कि एनडीए के संपर्क में आरजेडी के कई विधायक हैं और वो चुनाव के पहले पाला बदल सकते हैं। दरअसल करीब 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों से पहले कहे कि बड़ा राजनीतिक बयान है जो कि बीजेपी विधायक की तरफ से दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि विधायक न सिर्फ जो है पाला बदलेंगे, बल्कि 2010 से भी खराब हालत या स्थिति में आरजेडी 2025 के चुनाव में चली आएगी। इंजीनियर शैलेंद्र हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उनकी बातों का लबो-लुबाब यही है कि आरजेडी कई जो विधायक हैं वो एनडीए के संपर्क में। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। लालू यादव द्वारा नीतीश कुमार को अपने साथ आने का ऑफर भी जो है वो दिया गया है और इस पर भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की तुलना जो है उन्होंने जो है बैल से की है। उसमें वो कहते हैं कि एक ऐसा भी बैल होता है जिसे आखिर में कसाई भी नहीं ले जाता है, वैसे ही बैल अब ये लोग यानी कि आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव हो गए हैं। इनको अब डर सता रहा है कि 2010 वाली स्थिति आने वाली है। कार्यकर्ताओं को भी भय सताने लगा है। सत्ता में अब महागठबंधन नहीं आएगी, इसलिए लालू यादव उन्हें जो है एक तरीके से भ्रम में डाल रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजद को नीतीश जी ने 2-2 बार सत्ता से बाहर किया, उनके बुरे कारनामों के लिए ही किया। लालू यादव और तेजस्वी यादव का बयान अलग अलग है। इससे साफ है कि बाप बेटे में मेल नहीं खा रहा। इन दोनों में सब कुछ इन दोनों में कुछ बन नहीं रहा है। ऐसे में किसी तरह अपने बेटे को मुख्यमंत्री गद्दी पर बिठाने के लिए लालू यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कि मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भ्रम में डाल रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक, सुनवाते हैं आप। देखिए, आप सुने होंगे कि एक ऐसा भी बैल होता है जिसको लास्ट में कसाई भी नहीं ले जाता है। तो वैसे ही बैल अब ये लोग हो गए। इनको अब डर समा गया है कि 2010 वाली स्थिति आने वाली है, और इनके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको एक भय समाया है कि अब जो है सत्ता में महागठबंधन नहीं आ पाएगी। इसलिए लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। और नीतीश जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने राजद को 2-2 बार सत्ता से बाहर किया है, तो उनके बुरे कारनामे के लिए ना 2 धारा है। एक है एनडीए जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के, लेकिन जब जब वो सत्ता में रहे हैं तो क्या हुआ है, कितना आरोप है। इसलिए ये सब छुपाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए सब बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि लालू जी, नीतीश कुमार के लिए जो है दरवाजे बंद हैं। देखिए, अब तो इससे साफ पता चलता है कि बाप बेटे में ही मेल नहीं है। बाप चाह रहा है कि हम किसी तरह अपने बेटे को गद्दी पे चढ़ा दें, बिठा दें अपने जीते जी लिए, और बेटा जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पॉपुलर बने रहना चाहता है कि हम जो है जो बोले उस पर स्टैंड है। तो आपस में ही मेल भाव नहीं है, और इनका सब विधायक वगैरह भी टूट रहा है। सब जो है एनडीए गठबंधन की ओर आ रहा है, कई विधायक हम लोग के संपर्क में है, इसलिए अब इनका कोई भी वक्तव्य जो है वो जनता जो है खारिज कर रही है।
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद से बिहार में खूब सियासत इस पर हो रही है। दरअसल अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि 25वें विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर अमित शाह ने गोल गोल जवाब दिया था। उसके बाद बिहार में इस पर खूब सियासत हुई। कहा यह जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले तक, उनकी वाली स्थिति जो है वो नीतीश कुमार की भी होने जा रही है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बाद कहें कि बीजेपी ने हालांकि सफाई दी, जदयू भी कह रही है कि एनडीए इंटैक्ट है और कहीं से कोई भी ऐसी खबर नहीं जिसमें नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, जिस तरह की बातें आरजेडी की तरफ से लगातार कही जा रही है। जाहिर तौर पर उसके बाद लालू यादव ने नए साल पर एक फिर से बयान दिया और उस बयान के बाद जो है इस पर चर्चा और तेज हो गई कि नीतीश कुमार को लेने के लिए लालू यादव ने अपने तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार वो कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब साथ लेने वाले नहीं। हालांकि ऐसी बातें जो है अमित शाह नीतीश कुमार के लिए कह चुके हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भी कह चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपके लिए खबर भेजी है हमारे संवाददाता अंजनी कुमार कश्यप ने। कैमरे के पीछे है गौतम और मैं रोहित कुमार। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।